अस्सलाम वालेकुम। लेटेक में कुछ पैकेजेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेजेस जो हैं वो एक लाइब्रेरी की तरह हैं और उनमें वो कमांड्स, वो फंक्शंस या वो फॉन्ट्स या वो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हो सकती है जो कि लेटेक की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं होती। इन पैकेजेस को यूज़ करने के लिए जो कमांड है वो है यूज़ पैकेज, और इसका इस्तेमाल जो है वो बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले करना है। डॉक्यूमेंट क्लास की कमांड्स के बाद ऑब्वियसली यूज़ पैकेज के बाद कर्ली ब्रैकेट्स हैं। इसमें आप जो पैकेज आपने इस्तेमाल करना है वो टाइप कर सकते हैं। पहले आप ये देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके मार्जिनस का स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ़्ट, राइट बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है मार्जिन ने। तो इन मार्जिनस को कम किया जा सकता है। तो इसके लिए एक पैकेज है फुल पेज। तो इसके आर्ग्यूमेंट में लिख दूंगा मैं फुल पेज। ये एक ही वर्ड है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। ऐसे कंपाइल करें और देख सकते हैं कि मार्जिन जो है उनका साइज़ जो है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक, तो इसी तरह एक और पैकेज है ज्योमेट्री, /use पैकेज ज्योमेट्री वाले पैकेज में आपको कर्ली ब्रैकेट से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ आर्ग्यूमेंट देने की भी ज़रूरत है। और इसमें नॉर्मली हम ये बताते हैं कि इसमें हम जो है मैनुअली उसे ये बताते हैं कि वो मार्जिन का साइज़ कितना रखे। तो टॉप मार्जिन टॉप इज़ इक्वल टू 1 इंच भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इंच यूज़ कर रहा हूँ। इंच के लिए लिखें IN, कॉमा बॉटम इज़ इक्वल टू, ये हम मार्जिन का साइज़ बता रहे हैं, बॉटम इज़ इक्वल टू 1 इंच, लेफ़्ट इज़ इक्वल टू 1 इंच, राइट इज़ इक्वल टू 1 इंच। इसे कंपाइल करके देखें, रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आया। यानी हम दो तरीके से ये फुल पेज वाली जो रिक्वायरमेंट है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब इसमें हम मार्जिन का साइज़ चेंज करके देखते हैं। इसे मैं 0.5 कर देता हूँ, बॉटम को भी 0.5 कर देता हूँ। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। आप देख सकते हैं वाज़ेह है कि मार्जिन जो है उनका, टॉप और बॉटम की मार्जिन है उनका साइज़ चेंज हो गया है। इसी तरह एक और तरीका ये हो सकता है कि हम मार्जिन का साइज़ से बता दें। मार्जिन यानी इसमें होगा कि सारे मार्जिन का साइज़ एक ही होगा। मार्जिन इज़ इक्वल टू 1 इंच और कॉमा डाल के हम पेज का साइज़ भी बताएंगे उसे। पेज विड्थ इज़ इक्वल टू, इसमें भी इंचज़ में नॉर्मली स्टैंडर्ड पेज जो है उसकी तो यह 8.5 इंच। पेज लेंथ इज़ इक्वल टू 11 इंच। कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, यानी बीच में कोई गलती है। पेज लेंथ एरर हमें दिया जा रहा है कि पेज विड्थ, पेज लेंथ जो है वो अनडिफाइंड है। तो पेपर विड्थ, पेपर लेंथ करके देख लें, कंपाइल करें। पेपर लेंथ जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। चलें इस कमांड को छोड़ दें आप। हम अभी फुल पेज का पैकेज इस्तेमाल कर लेते हैं। फुल पेज फाइल करें। अब मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उन सिंबल्स को हम कैसे यूज़ करें, अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में वो सिंबल अवेलेबल ना हो तो हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। पिछले ट्यूटोरियल से मैं कुछ चीज़ें इसमें रिमूव कर रहा हूँ ताकि काम ज़रा
आसान हो जाए पढ़ने में। ठीक, तो मैथमेटिक्स में हम मिसाल के तौर पे लिखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय n। इसे कंपाइल करें। अब n तो प्रिंट हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट का सिंबल है वो एक सादा n नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो डायगोनल लाइन है वो डबल लाइन होती है। मैथ मोड में इसे टाइप करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इटैलिक हो गया है, लेकिन n फिर भी सिंपल है। इसके लिए एक पैकेज है AMS fonts। यूज़ पैकेज AMS fonts FONTS। अब कंपाइल करें, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इस पैकेज के बाद कुछ कमांड्स की भी ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो मैथ मोड के अंदर कमांड है \math bb और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो सिंबल जो कि n है। अब इसे कंपाइल करें। अब आप देख सकते हैं कि हमें वो जो सिंबल हम चाह रहे थे वो मिल गया है। इसी तरह और सेट्स के लिए और सिंबल्स के लिए देखते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ डिनोटेड बाय मैथ मोड डॉलर का साइन \math bb कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर z। पायल करें, ठीक है। इसके बाद एक और मिसाल देख लेते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय डॉलर साइन यानी मैथ मोड \math bb कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर r। कंपाइल करें जी। इसके अलावा लेटेक में हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ग्राफिक जो है वो उसी लोकेशन में हो जहाँ पे आपकी वो लेटेक फ़ाइल पड़ी हुई है जिसको आप एडिट कर रहे हैं या कंपाइल कर रहे हैं। ठीक, तो ग्राफिक्स के लिए जो है मैं दिखाता हूँ। मैंने अपने फ़ोल्डर के अंदर ही वो ग्राफिक जो है वो कॉपी कर लिया हुआ है। तो आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि जो आपका ग्राफिक है वो उसी फ़ोल्डर के अंदर है। उसके अलावा एक और चीज़ ख्याल में रहे कि लेटेक में जो है वो सब ग्राफिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता। ये फ़ाइल जो है ये JPEG है। 3 फॉर्मेट्स मेनली जो हैं वो लेटेक जो है उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकता है। वो है JPEG, GIF और PNG। ये 3 फॉर्मेट्स हैं, नॉर्मली यही इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो डॉक्यूमेंट में ग्राफिक ऐड करने से पहले आपको एक पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो \use पैकेज, एक मिनट, हाँ, \use पैकेज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ग्राफिक GRAPHIC ग्राफिक S नहीं X। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफिक ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिक ऐड करने की कमांड जो है वो सिंपल सी है \graphic। आपकी जो फ़ाइल का नाम है वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप कर लें। मेरी फ़ाइल का नाम आर्ट है तो मैंने आर्ट टाइप कर दिया। कंपाइल करके देखते हैं। एरर मिल रहा है कि अच्छा, इसमें आपको आर्ट के बाद जो है उसका फॉर्मेट भी बताना है। तो आर्ट JPEG जी। अब भी कंपाइल एरर आ रहा है।